नमस्कार। आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज जिस प्रयोग की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ उसका जो हेडिंग है चौंकी देने का मंत्र। तो ये मंत्र आप प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं? जब आप जंगलों में, पहाड़ों में या किसी ऐसे सुनसान जगह पे जा रहे हैं रात में अकेले में, और आपको लगता है कि कहीं पर कुछ समस्या आ सकती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर ये मंत्र आपके काम आएगा। अकेले आप जा रहे हैं, आपको को लगता है कि कहीं भूत प्रेत से सामना हो सकता है या किसी ऐसे जानवर से सामना हो सकता है जो घातक हो, तो वहाँ भी ये काम करेगा। अगर आप कहीं अकेले में आराम करना चाहते हैं किसी जंगली एरिए में, वहाँ पर कोई आसपास ज़्यादा दूर जो हैं लोग रहते हैं और आप जहाँ पर हैं वहाँ पर नज़दीक में कोई भी नहीं है और अकेले में हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई घटना घटित हो सकती है, तो वहाँ भी ये मंत्र काम करेगा। तो ये मंत्र जो है आपको आपकी सुरक्षा करेगा। जहाँ भी आप रहेंगे ये मंत्र आपकी सुरक्षा करेगा। तो इस प्रयोग को करने से पहले जो है आपको इस मंत्र को जो है कंठस्थ कर लेना, 108 बार ज़रूर पढ़ लेना है किसी शुभ नक्षत्र में। तो जब तक आप इसको एक श्वास में नहीं बोल पाएंगे तब तक ये मंत्र काम करेगा ही नहीं। इसकी यही एक जो नीति है मंत्र की, कि इस मंत्र को आपको एक श्वास में बोलना है, बिना रुके, बिना काटे, किसी भी त्रुटि के आपको इसको पढ़ना है। जब भी आप मंत्र याद करें, अगर आपको एक श्वास में ये मंत्र आप पढ़ ले जाएंगे तो समझिए कि आपका मंत्र काम करेगा। अब मैं जितने भी मंत्र डाल रहा हूँ ये सब गांव देहात के जो मंत्र हैं, जो छिपे हुए हैं, बहुत कम लोगों के पास है और अगर है भी तो उजागर नहीं करते हैं। मैं ये मंत्र अब आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो इन मंत्रों के अलग ही प्रावधान हैं, अलग ही नियम हैं। तो जो मैंने पिछला मंत्र बताया था, मंत्र तंत्र यंत्र मंत्रों की देवी देवताओं को जागृत करने का मंत्र, उसको भी हो सके तो एक ही श्वास में बोलने की कोशिश करिएगा। ये एक श्वास में बोल ले जाएंगे तो समझिए कि आपका मंत्र एकदम सटीक है और वो कार्य 100% करेगा ही करेगा। ये आप जो है एकदम ध्यान देने वाली बात को रखिएगा समझ में। तो जो आज का मंत्र है इसको भी इसका तो मेन मुद्दा ही इसी के ऊपर है कि ये मंत्र बिना एक श्वास में पढ़े काम करेगा ही नहीं। चाहे जितनी मर्जी आप इसको रट्टा लगा लें, चाहे जितना इसको जाप करना है कर लीजिए। वो जाप तो करना होता है वैसे 108 बार फिर भी सभी मंत्रों का, लेकिन इस मंत्र का जो प्रावधान है वो एक श्वास का है। एक श्वास में ही आपको पढ़ना है। एक बार, दूसरी बार पढ़ेंगे तो एक ही बार सांस में पढ़ना है। तो ये इसका जो है तरीका है करने का। तो जब आपको लगे कि आप इसमें निपुण हो गए हैं तो समझिए कि आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है? जहाँ भी आप हैं, जंगली इलाके में, पहाड़ी में, नदी में, मैदान में, कैसी सुनसान जगह में, भले ही वो शमशान ही क्यों ना हो, ठीक है, शमशान घाट ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आपको अपना जहाँ पर आप सोएंगे बिस्तर है, अगर कोई चादर बिछा रखी है तो ठीक है, उसके ऊपर आपको जो है खड़े होकर मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ एक रेखा खींच देनी है जितने दायरे में आप सोएंगे। अगर मान लीजिए आप कम से कम नहीं तो 5 फीट का घेरा लगा लीजिए, बहुत है, 5 फीट का घेरा बनता है अगर आप सो रहे हैं तो, इससे कम का नहीं बनेगा। 5 फीट का जो घेरा है उसको खींच लीजिए किसी नोकीली चीज़ से, लोहे की से। फिर उसके बाद दोबारा मंत्र आपको जो है 7 बार पढ़ना है। 7 बार मंत्र पढ़ के आपको ज़ोर से ताली बजानी है, जितनी ज़ोर से ताली बजा सकते हैं 7 बार जो है आपको ताली बजानी है। और जितनी दूर तक आपकी ताली की आवाज़ जाएगी चारों तरफ, उतनी जगह का बंधन हो जाएगा। ये है इस मंत्र की करामात और इसकी ताकत।
जहाँ तक आवाज़ जाएगी उस जगह का बंधन हो जाएगा। ये जंगलों में ही काम नहीं करता, ये घर में भी काम करता है। ये तो अपनी अपनी समझ है, जितना बताया जाता है उतने पे ही मत ध्यान दीजिए, अपना दिमाग भी लगाइए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। तो जितना बताते हैं उससे कहीं आगे होता है। आपको सिर्फ एक हिस्सा बताया जाता है और उसके कई हिस्सों को रोक लिया जाता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनको नहीं खुलेआम बताया जा सकता, तो इसीलिए मेन जो होता है उसी को बताते हैं, बाकी नहीं बताता है कोई भी। तो मैं आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का बता रहा हूँ, तो इसी वजह से बता रहा हूँ कि अगर ये वहाँ पर काम कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल करेंगे तो तभी तो आपको मालूम पड़ेगा। ये ज़रूर करिए। अगर आप आजमाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये करता है काम के नहीं। वहाँ कर रहा तो यहाँ क्यों नहीं करता। तो ये बंधन का काम आप जानते, बंधन कहाँ कहाँ और कैसे होते हैं। तो ये आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने आपको बता दिया है। तो ये है इस मंत्र का प्रावधान। अगर आप एक श्वास में इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, और ना ही इसको करने की कोशिश करिएगा। आप धोखा खा जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया है, असल में मंत्र सिद्ध नहीं है, क्योंकि आप एक श्वास में बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो मंत्र काम करेगा ही नहीं। तो मंत्र जो है मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा और उसे कंठस्थ करिएगा। जितने भी मंत्र मैंने आज तक वीडियो में डाले हैं उनको महीने में एक बार ज़रूर पढ़ते रहिएगा। जिनका आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उनको हो सके तो हर महीने की अमावस और पूर्णवासी को ज़रूर 5 बार 7 बार ज़रूर पढ़िए, उनकी शक्ति बनी रहेगी। और जिन मंत्रों का कम उपयोग करते हैं उनको विशेष पर्व पर ज़रूर पढ़िए। दीपावली, होली, ग्रहण, इस तरह के जो पर्व आते हैं, शिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी, तो इस तरह के जो पर्व आते हैं जिनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनका उस दिन जो है जाप करना है। और ये जो आपके आप प्रयोग में आने वाले मंत्र हैं रूटीन में, इनका तो आप हर महीने ही ज़रूर करें, इनकी शक्ति बनी रहेगी। आप एक बार जाप कर लेते हैं तो समझते हैं कि इनका प्रयोग होता रहता, समय के साथ इनकी पावर भी शून्य हो जाती है। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वही लोग प्रयोग करें जिनको समझ में आता है। जिनको समझ में नहीं आता है वो प्रयोग ना करें इन मंत्रों का। साधारण आदमी भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी उग्र वाली चीज़ नहीं है, ये अपनी रक्षा के लिए ही है। तो जो साधारण आदमी हैं उनको अनुमति है कि ये प्रयोग वो कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का जो मैंने प्रयोग की जानकारी दी, आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको हमेशा के लिए लाभ मिलता रहे। फिर मिलूँगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।